जनवरी 2026 में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के तहत एक नया नियम लागू किया है। प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। यूजीसी का दावा है कि इन नियमों से देश के कॉलेज और यूनिवर्सिटी भेदभाव से मुक्त होंगे, सबको बराबरी मिलेगी, सब सुरक्षित रहेंगे। लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और कहानी कह रही है। ये नियम बराबरी से ज्यादा डर पैदा कर रहे हैं, खासकर जर्नल कैटेगरी के छात्रों और शिक्षकों के बीच। सबसे पहले आपको सुनाएंगे कि आखिर इस पूरे मुद्दे पर डॉक्टर एपी सिंह ने क्या कुछ कहा है। इसमें ऐसा नियम है जो कानून की तरह लागू होता है पर संसद द्वारा अधिकृत नहीं है। इससे विनियम समानता नहीं, चयनित संरक्षण है। सवर्ण विरोधी है ये नियम और सामान्य वर्ग को डिफॉल्ट अपराधी के रूप में ट्रीट करता है, जिससे हमारे समानता के अधिकार 14 और 16 का पूर्ण रूप से उल्लंघन है। और फॉल्स कंप्लेंट पता चलने के बाद भी इस पर कोई सजा का प्रावधान नहीं है। जबकि हम अगर समानता की बात करें तो SC/ST एक्ट कानून पहले से है, BNNS कानून पहले से हैं, जिनका भी कई बार मिसयूज की शिकायतें आती हैं। और यूजीसी द्वारा ऐसा सजा का अधिकार ये जो बनाया गया है, इस झूठी शिकायत से छात्रों का जो शिक्षार्थ आते हैं, सेवार्थ जाने की भावना से रखते हैं, उनके कैरियर बर्बाद होने की पूरी आशंका है। ये नियम जाति भेदभाव की झूठी शिकायतें होने पर कोई सजा नहीं देता है। कॉलेज में नई गाइडलाइन लागू मानी जाएगी। आरक्षण की तरह यह भी एक तरफा पॉलिसी है जो हमारी जातिगत आधार, जो हमारी जातिगत समरसता है, उसको तोड़ने का काम करता है, उसको खंडित करने का काम करता है और हमारे संवैधानिक मूल ढांचा है उसके भी खिलाफ है यूजीसी का ये नियम, जिसकी वजह से हमारे देश में बहुत छात्रों में परेशानी, छात्र छात्राओं में। इसीलिए इस संबंध में हमने ये लीगल कार्रवाई की है। लेकिन सवाल सीधा है, क्या ये नियम सुरक्षा के लिए है या कैंपस पर नजर रखने का नया तरीका है? लेकिन आपको बताते हैं कि आखिर नए नियम क्या कहते हैं। यूजीसी के नए नियमों के मुताबिक हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी EOC बनाना होगा। भेदभाव की शिकायत के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन और ऑनलाइन पोर्टल रखना होगा। 15 कामकाजी दिनों में जांच रिपोर्ट और 7 दिनों में कार्रवाई करनी होगी। इक्विटी स्क्वाड और इक्विटी एम्बेसडर बनाए जाएंगे जो कैंपस पर नजर रखेंगे। नियम न मानने पर फंड रोका जा सकता है या मान्यता भी रद्द हो सकती है। कागज पर यह सब अच्छा लगता है, लेकिन असली दिक्कत नियमों की भाषा और सोच में है। पहले भेदभाव का मतलब साफ था, गाली देना, जाति के नाम पर अपमान करना, खुले तौर पर गलत व्यवहार। लेकिन 2026 के नियमों में भेदभाव को बहुत फैलाकर लिखा गया है। बिना बोले किया गया भेदभाव, सिस्टम के जरिए होने वाला भेदभाव। अब मामला यहाँ आकर फंसता है। अगर किसी बात का मतलब अलग अलग लोग अलग तरह से निकालें तो फैसला कौन सही करेगा? किसी शिक्षक ने सख्ती से बात की, किसी छात्रा को बुरा लगा और मामला अप्रत्यक्ष भेदभाव बन गया। आलोचकों का कहना है कि जब नियम साफ नहीं होंगे तो हर कॉलेज अपने हिसाब से फैसला करेगा। यही सबसे बड़ा खतरा है। 2012 के पुराने यूजीसी नियमों में एक जरूरी बात थी, अगर कोई शिकायत झूठी साबित होती है तो शिकायत करने वाले पर भी कार्रवाई हो सकती थी। 2026 के नियमों में ये सुरक्षा पूरी तरह हटा दी गई है। जर्नल कैटेगरी के छात्र और शिक्षक पूछ रहे हैं, अगर शिकायत झूठी निकली तो आरोपी की बदनामी कौन ठीक करेगा? जांच पूरी होने से पहले ही नाम खराब हो गया, नौकरी पर असर पड़ा तो जिम्मेदार कौन? क्या अब शिक्षक नंबर देने या सवाल पूछने से डरेंगे? क्या सामान्य बातचीत भी भेदभाव कहलाएगी? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई छात्र इसे साफ साफ कैंपस सर्विलांस सिस्टम कह रहे हैं। मतलब हर शब्द, हर फैसला, हर बातचीत शक के दायरे में। यूजीसी ने कॉलेजों को साफ चेतावनी दी है, नियम नहीं माने तो फंड और मान्यता दोनों खतरे में। लेकिन इस डर का नतीजा क्या होगा? कॉलेज जल्दी जल्दी फैसले लेंगे, सही जांच की जगह सेफ साइट चुनी जाएगी, आरोपी के अधिकार पीछे छूट जाएंगे। जब ऊपर से इतना दबाव हो तो न्याय से ज्यादा डर चलता है। ये मुद्दा ऐसे समय पर आया है जब जर्नल कैटेगरी पहले ही खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। 10% EWS आरक्षण से जो भरोसा बना था वो अब हिलता दिखाई दे रहा है। आर्टिकल 14 यानी बराबरी का अधिकार पर सवाल उठ रहे हैं। क्या बराबरी का मतलब अब सिर्फ एक पक्ष की सुरक्षा रह गया है? कानूनी जानकार कहते हैं नियम सोच में गलत नहीं है, लेकिन लागू करने का तरीका गलत हुआ।
तो बड़ा नुकसान होगा। अगर यूजीसी सच में बराबरी चाहता है तो कुछ संतुलन जरूरी है, जैसे कि हर शिकायत पर सीधे कार्रवाई से पहले पहली जांच हो, जांच में स्वतंत्र लोग या रिटायर्ड जज शामिल हो, झूठी शिकायत पर सजा का नियम वापस आए, जांच पूरी होने तक आरोपी का नाम गुप्त रखा जाए और मानसिक और सामाजिक नुकसान की भरपाई का रास्ता बने। यूजीसी के 2026 के नियम इरादे में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन बिना सुरक्षा के ये नियम कॉलेजों में भरोसे की जगह डर पैदा करेंगे।